शादी की रात अचानक महिला के ससुर आ गए और उसकी सास हाथ में बेंत लिए पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गई। महिला ने सोचा कि यह कोई रस्म है, लेकिन तभी उसके ससुर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ कहा। लियाम परिवार की 250वीं पीढ़ी यहाँ मौजूद है। अब घुटने टेकें और घुटने टेकें। महिला ने यह भी कहा कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। उन्हें पहले रहने दो, लेकिन हिजड़े ने उसे कई गलतफहमियों के साथ फटकारा। फिर उसने पत्नी को एक रंग दिया। सास ने हिम्मत दिखाई और यह पारिवारिक नियम बन गया। लियांग परिवार का पहला नियम यह है कि लियांग परिवार की बहू होने के नाते आपको अपने परिवार और अपने पति की आज्ञा का बिना शर्त पालन करना होगा। लियांग परिवार का दूसरा नियम यह है कि लियांग परिवार की बहू होने के नाते आपको काम करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने परिवार की देखभाल पूरे दिल और आत्मा से करनी चाहिए। आप अपने पति के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकती। हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपको लियांग परिवार की सक्रिय रूप से सेवा करनी चाहिए। सास का मुंह मशीन गन की तरह था और इसलिए उन पारिवारिक नियमों को बार बार दोहराया जाता था। तभी स्नो को एहसास हुआ कि उसका महल कितना क्रोधित था। उसने उन दोनों को बाहर जाने को कहा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हालांकि इससे जनता में काफी गुस्सा फैल गया था। उसने स्नो की ओर इशारा करते हुए उसे तुरंत नीचे उतरने को कहा। खुद को 800 परीक्षण दें। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। शाओजू के पति ने उसे दोबारा ऐसा कहने से रोक दिया। क्योंकि मेरे पिता का मन पक्का है, 8 कीलें नहीं उठाई जा सकती। उन्होंने शियाओजू को अधिक सहनशील होने के लिए कहा। लेकिन जियाओजू समझौता कैसे कर सकती थी? उसने अपने पति से अपने माता पिता को अपने गृहांतर लाने के लिए कहा, अन्यथा यह दिन बीतता ही नहीं। यह बात महल की नौकरानियों ने सुनी। महल के नौकर उसे नालायक बहू कहते थे। मैं महल में प्रवेश करते ही नौकरानियों को बाहर निकाल दूंगा। शाओजू ने उसे बताया कि यही उसका घर है। अपने बेटे से शादी करो, यहाँ पैसों का कोई नामो निशान नहीं है। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। अब वे सब मेरे घर में रहने आ रहे हैं। मैं अब भी उन पुराने नियमों को सहना चाहता हूँ। महल की दासियां क्रोधित थीं और अपने सीने को ढककर जमीन पर लेट गईं। सास गुस्से में बोली, अगर उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता तो वह जीवित नहीं रहता। एक सच्चा ससुर पति ने तुरंत शियाओजू को अपने पिता के सामने झुकने के लिए मना लिया। जियाओजू ने थप्पड़ मारा। वह मुड़ा और वापस बेडरूम में चला गया। पति उसे घर से बाहर निकालने ही वाला था। पिताजी उसे खींचने गए। बाद में पता चला कि वह बीमार होने का नाटक कर रहा था। मैं तो बस दिखावा कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? अगर मैं दिखावा न करूँ तो क्या मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ? उस आदमी ने अपने माता पिता को बताया। उसने उससे पूछा कि क्या उसके पास पर्याप्त है, क्या उसे संतुष्ट होने के लिए परिवार को तोड़ना पड़ेगा? नहीं। और लियांग परिवार के नियम 76 अनुच्छेद गाय कुल मिलाकर 76 टुकड़े हैं। पिता ने उसे तुरंत शियाओजू को ठीक करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने यह अनुचित प्रश्न सुना और वह इसे और सहन नहीं कर सका। वह तुरंत अपने माता पिता को लेकर ग्रामीण इलाके में चला गया। बाद में उसने कई दिनों तक शियाओजू को समझाया कि वह उसे शांत होने दे। उस दिन दंपति घर पर रेवियोली बना रहे थे। दो लोगों की दुनिया बहुत प्यारी होती है। लेकिन अचानक एक आवाज ने इस सुखद क्षण को भंग कर दिया। यांग जियाजिया वापस आ गई है, जाकर उससे मिलो। इस बार माता पिता एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग लेकर आए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पुराना घर बेच दिया है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि वे अपने पीछे 250 बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं। जल्दी करो और महल के सामने घुटने टेककर प्रणाम करो। गुस्से में भरे छोटे हिम्मानव ने हथौड़ा उठाया और बाहर आ गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में केवल मृतकों को ही प्रणाम किया था। पति ने तुरंत उसे गोली मार दी। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता के दिल में 8 कीलें ठोकी गई थीं। महल ने देखा कि नन्हा बर्फीला लड़का और भी घमंडी होकर अपना मुंह बंद कर रहा था। उसने छोटे हिम पुतले के हरे कार्ड को लात मार दी। छोटी स्नो को गुस्सा आने ही वाला था कि उसके पति ने उसे खींचकर दूर कर दिया। उसने उसे पुरुष बनाने के लिए 8 रत्नों को भी जन्म दिया। लेकिन महल ने फिर से अपनी पुरानी रौनक हासिल करना शुरू कर दिया है। उसने कहा कि उसे भूख लगी है और वह खाना चाहता है। उस आदमी ने कहा कि उसने आज रेवियोली बनाई थी, आप अभी से खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पिता ने उसकी बात सुनी और उसे बताया, मैं इस तरह का सस्ता खाना नहीं खाता। हमारा परिवार कोई साधारण गरीब परिवार नहीं है। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से लियांग परिवार के 321 नियमों को याद करने के लिए भी कहा। लियांग जियाजिया नियमों के अनुच्छेद 321 के अनुसार प्रतिदिन 50 लोगों को 18 व्यंजन, 6 सूप और 3 मुख्य व्यंजन परोसे जाने चाहिए। जियाओजू को इस अजीबोगरीब महल की नौकरानी के हाथों जान से मारने ही वाली थी। उसने अपने पति से इसका ख्याल रखने को कहा। किसी भी हालत में मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस आदमी ने अपने माता पिता को बताया कि आज सिर्फ रेवियोली ही है। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो बाहर जाकर खुद खा लें। पिता ने सुना और ताली बजाई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की अभी अभी शादी हुई है, हाथ नियंत्रण से बाहर है। मैंने दशकों तक तुम्हारा पालन पोषण किया। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने पति को शियाओजू द्वारा पिटते हुए देखती हूँ। मैं इसे अपने पति को दे दूंगी, लेकिन मेरे पति इतने व्यस्त थे कि वे इसे पकड़ नहीं पाए। इसे वापस रसोई में ले जाओ। मैंने दोपहर तक घर ढूंढने का वादा किया था। मेरे माता पिता को जाने दो। उसने जियाओजू को फिर से यह सब सहने दिया। यह सुनकर जियाओजू गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन उसकी बातें उसके सभी माता पिता ने सुन ली। हिजड़े ने कहा कि यह उसका अपना घर है, इसका हस्तांतरण नहीं होगा।
यह कहने के बाद उसने अभी अभी बनाए गए रेवियोली को नष्ट कर दिया। उस आदमी ने तुरंत उसे घसीटकर बैठक कक्ष में ले गया। पिता फिर से क्रोधित हो गए और सीने के बल जमीन पर बैठ गए। उसने मुंह से चिल्लाकर कहा कि उसे 18 व्यंजन और 6 सूप खाने हैं। लेकिन उन्होंने लिविंग रूम में जो भी किया हो, इस बार उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसने देखा कि उसका बेटा इसे साथ में नहीं खा रहा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह अब यहाँ और नहीं रह सकते। उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहो। यह बड़ा शहर बहुत गहरा है। वह और उनकी पत्नी ग्रामीण इलाके में लौट जाते हैं। सास भी रो पड़ी और कहा कि हालात बदल गए हैं। बहू असल में अपनी सास को घर से बाहर निकालना चाहती थी। उस आदमी ने सुना और गुस्से में बाहर जाकर नेतृत्व करने लगा, लेकिन वह चला गया। महल के अन्य नौकरों ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाद में पता चला कि सब लोग नाटक कर रहे थे। लक्ष्य बेटे को धोखा देना था। वे रसोई में आए और धीरे धीरे हल्की बर्फबारी में प्रवेश करने लगे। सास थप्पड़ मारते हुए आई। हल्की बर्फ गिरने ही वाली थी। वह आदमी बैठक कक्ष में इंतजार कर रहा था। वह छोटी बर्फ की ओर मुड़ा और उन्होंने कहा कि वह आज अपने बेटे का ख्याल रखेंगे। बहू को सिखाओ, हमें बताएं कि हमारे लियान परिवार के पारिवारिक नियम क्या हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो, अन्यथा यह खत्म नहीं होगा। क्या आप भी इसे स्वीकार नहीं करते? मैं आज उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारूंगा। भविष्य की ओर देखते हुए, चलो मेरे बेटे को ले आओ।